हमारा गोंडा जनपद का गौरा विधानसभा बहुत ही उपेक्षित है। यहाँ ना तो कोई शिक्षा की व्यवस्था है, ना तो सड़क की व्यवस्था है, ना तो कोई रोजगार की व्यवस्था है। यहाँ सारे व्यवस्था ध्वस्त हैं। यहाँ सरकार बिल्कुल फेल है, यहाँ के विधायक बिल्कुल फेल हैं, कोई कार्य नहीं हुआ है। नेट लगता है कि इस बार जो है छोटे छोटे प्रोग्राम करके बीजेपी को मात दे पाएंगे। छोटा छोटा प्रोग्राम तो मतलब छोटा सा एक बिच्छू होता है, लेकिन एक डंक जो है हाथी को जो मार देता है तब फेंचकुर आ जाता है अच्छे लोगों को। इसलिए जो है हमको छोटा मत समझिए, हम अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। पंचायत लगी थी तो उस पंचायत में अखिलेश भैया से पूछा गया कि आप क्या दिए हो जब सरकार बनाए थे, तो अखिलेश जी ने कहा कि मैं तो महिलाओं के लिए, प्रसव के लिए गाड़ी दे दिया हूँ जो पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है। तो वहीं बगल में योगी जी से पूछा गया कि आपने क्या दिया, उन्होंने कहा मैं भी जो है चट्टी चौराहों पे साड़ दे दिया हूँ, देख लीजिए खड़े दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे। तो इस वक्त यूपी की राजनीति में हलचल मची हुई है और घमासान मचा हुआ है और यूपी की राजनीति में छोटे छोटे दलों का बहुत बड़ा महत्व है। और इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के गोंडा में मौजूद हूं, जहां पर एक गांव स्तर पर छोटा सा प्रोग्राम चल रहा है और उसी छोटे नेता की वजह से पूरे यूपी में जो है हलचल मची हुई है। सभी पार्टियों की नींदें हराम कर रखी है। उस नेता के कुछ नेता हमारे साथ में मौजूद हैं और यहाँ पर जो कार्यक्रम लगाए हुए हैं, चौपाल लगाए, बहुत छोटा सा गाँव है, बहुत छोटा सा मजरा है और बहुत छोटा सा चौपाल है। और वो उस नेता की मैं बात कर रहा हूँ, जैसा कि अगर आप देखे होंगे तो समझ भी गए होंगे कि मैं ओम प्रकाश राजभर की बात कर रहा हूं कि जो कि इस वक्त सभी पार्टियों के लिए हलक में अटके हुए हैं कि किसकी तरफ जाएंगे, जिसकी तरफ जाएंगे पलड़ा भारी होगा या कैसे होगा। उनके नेताओं से मैं जानूंगा कि किस तरीके से उनका ये प्रोग्राम चल रहा है, गांव स्तर पर कैसा प्रोग्राम चला रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे बहुत छोटी सी भीड़ है, लेकिन यही छोटी सी भीड़ पूरे यूपी की राजनीति को अफरा तफरी के माहौल में बदल कर रख दिया है और अब यूपी की सभी छोटी बड़ी पार्टियां इसी छोटी सी भीड़ को पाना चाह रही हैं। हमारे साथ में इस समय सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता, प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश महासचिव इस समय मौजूद हैं और इस समय मैं सबसे पहले उन्हीं के पास में लेकर चलता हूं, जानते हैं कैसा प्रोग्राम चल रहा है, आपका किस स्तर का प्रोग्राम चल रहा है। आज जो हमारी बैठक चल रही है, ये बैठक 2022 की तैयारी को लेकर के चल रहा है। 2022 में हम इस गौरा विधानसभा से एमएलए पैदा करके सबसे बड़ी पंचायत लखनऊ में यहाँ से भेजना चाहता हूँ। चूँकि देख रहा हूँ कि ये हमारा गोंडा जनपद का गौरा विधानसभा बहुत ही उपेक्षित है। यहाँ ना तो कोई शिक्षा की व्यवस्था है, ना तो सड़क की व्यवस्था है, ना तो कोई रोजगार की व्यवस्था है। यहाँ सारे व्यवस्था ध्वस्त हैं। यहाँ सरकार बिल्कुल फेल है, यहाँ के विधायक बिल्कुल फेल हैं, कोई कार्य नहीं हुआ है। नेताजी, लगातार हम देख रहे हैं कि लगभग 2 वर्षों से गौरा विधानसभा में, प्रदेश के गौरा विधानसभा में, गोंडा जिले के लगातार छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक का प्रोग्राम किया जा रहा। क्या ऐसा तो नहीं है कि कहीं नेताजी गौरा विधानसभा की सीट को अपने कब्जे में लेना चाहते? जी, गौरा विधानसभा की सीट 100 नहीं 101% मान लीजिए। ये सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जिससे भी समझौता होगा वो लेकर के और यहाँ से एमएलए पैदा करके यहाँ का जो गरीब है, जिसको हक अधिकार, मान सम्मान, स्वाभिमान अधिकार आज तक नहीं मिला है, एमएलए पैदा करके लखनऊ की पंचायत में भेज करके 2022 में हम दिलाना चाहते हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सड़क से लेकर के सदन तक लड़ने का काम करते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी को आपने देखा होगा। 101% आप कह रहे हैं। और पार्टी के लोग जो नेता समाजवादी से जुड़े हुए हैं या बीजेपी से जुड़े हुए हैं, क्या उनको मतलब झटका लगेगा क्या आपकी? बिल्कुल, अब जो भी हो, चाहे झटका लगे या जो भी हो, और झटका स्वाभाविक लगेगा, लेकिन उससे मेरा मतलब नहीं है। मेरे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का केवल एक ही कथन है, एक ही मिशन है कि पिछड़े, अति पिछड़ों, शोषितों का हम लड़ाई लड़ते हैं, उनको अधिकार दिलाएंगे, उनका मान सम्मान, स्वाभिमान वापस करेंगे। चूँकि अति पिछड़ा हुआ एरिया है, यहाँ विकास की किरणें आज तक नहीं जली हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी एमएलए पैदा करके यहाँ दीपक जलाना चाहते हैं, विकास की किरणें पैदा करना चाहते हैं। ये माननीय ओम प्रकाश राजभर की सोच है। तो जैसा कि आपने देखा, ये प्रदेश उपाध्यक्ष जी थे विनोद राजभर जी। हमारे साथ में यहीं प्रदेश के नेता और मौजूद हैं जो कि ज़मीनी स्तर से काफ़ी जुड़े रहे हैं। जानते हैं क्या आपको लगता है कि इस बार जो है छोटे छोटे प्रोग्राम करके बीजेपी को मात दे पाएंगे? छोटा छोटा प्रोग्राम तो मतलब छोटा सा एक बिच्छू होता है, लेकिन एक डंक जो है हाथी को जो मार देता है तब फेंचकुर आ जाता है अच्छे लोगों को। इसलिए जो है हमको छोटा मत समझिए, हम अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। हम नहीं समझ रहे हैं प्रोग्राम, मैं बता रहा हूँ कि छोटे छोटे प्रोग्राम करके क्या ऐसा लगता है कि छोटे छोटे प्रोग्राम करके जो है हम अपने मिशन को बताते हैं कि मिशन में, जैसे आपने कहा कि मेरे अच्छे दिन के लिए सरकार बना दो, अच्छे सरकार बन जाएंगे, हम आपके लिए काम करेंगे। हमने सरकार बनवा दिया। सरकार बनवाने के बाद इन्होंने महंगाई को चरम सीमा पे ला दिया। आज जो है जनता महंगाई से त्रस्त है। गैस सिलेंडर महिलाओं के लिए आज कहते थे कि किसानों के लिए आय दोगुना कर दूंगा, लेकिन ये महिलाओं को गैस सिलेंडर करके तो दे रहे हैं ना 2000 रुपये। किसानों को तो वो दे दिए कि आपने तो सुना है कि एक बार पंचायत लगी थी तो उस पंचायत में अखिलेश भैया से पूछा गया कि आप
क्या दिए हो जब सरकार बनाए थे? तो अखिलेश जी ने कहा कि मैं तो महिलाओं के लिए, प्रसव के लिए गाड़ी दे दिया हूँ जो पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है। तो वहीं बगल में योगी जी से पूछा गया कि आपने क्या दिया? उन्होंने कहा मैं भी जो है चट्टी चौराहों पे साड़ दे दिया हूँ, देख लीजिए खड़े दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो भाई उन्होंने तो साड़ दे दिया। लेकिन मैं कहता हूँ कि हम जैसे लोग कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश में चल करके और काम करके और आज ये संदेश देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और किसी दल से मेरा समझौता हुआ, ईमानदारी से उसके साथ लग करके वोट दिलाएंगे। अगर गौरा विधानसभा से हमको सीट मिल जाती है तो यहाँ के जो भी जिनसे समझौता होता है वो लोग मिल करके हमारे साथ चुनाव लड़ा करके हमको सदन में भेजने का काम करेंगे। नेताजी, जो अभी आपके यहाँ जो है महापंचायत लगा हुआ है 27 अक्टूबर को जी, वहाँ पर कैसा पंचायत लगा हुआ है और कैसे लोग आने वाले हैं? क्या किसी अदर दल के जो है दूसरे पार्टियों के बड़े नेता आने की संभावना है? बड़े नेताओं की 27 अक्टूबर को मऊ के हल्दरपुर में जो महापंचायत रखा गया है उसमें जो हमारे मोर्चा बना हुआ भागीदारी संकल्प मोर्चा, उसके सारे नेता भी रहेंगे। और जहाँ तक माननीय नेताजी ने जो संकल्प लिया है, जो लोगों से बात किया है, भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण भी आ सकते हैं, आपके प्रसपा के शिवपाल सिंह यादव भी आ सकते हैं, ऐसे तमाम नेता आ सकते हैं। और मऊ में कि जो होने जा रही है रैली, वो ऐतिहासिक महापंचायत होने जा रही है। उसमें घोषणा भी होगा कि हम किसके साथ रहेंगे, हमारा किसके साथ समझौता रहेगा। ये बहुत बड़ा खुलासा 27 अक्टूबर को मऊ की धरती पर होने जा रहा है। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि ये छोटे दल से और छोटे पार्टियों के छोटे छोटे कार्यक्रम करके इस बार सरकार को मात देने की पूरी प्लानिंग बना चुके हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में जी जान से खासकर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के गौरा विधानसभा सीट पर अपना दावा और अपना विधायक पैदा करना चाह रहे हैं। इसी क्रम में मैं किसी और जनपद में चलूँगा और पार्टी के नेताओं से मिलूँगा, जनता से मिलूँगा, क्या उनकी राय है और जनता क्या चाह रही है। योगी सरकार चाह रही है, योगी सरकार को बदलना चाह रही है। बने रहिए TMC लाइव TV न्यूज़ चैनल के साथ, यानी तलाश न्यूज़ चैनल के साथ।